गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नाम में ही दिखता है। प्रोडक्शन मतलब कितना प्रोड्यूस करें, पॉसिबिलिटी उसको प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटी। तो पीपीसी कर्व एक ऐसा कर्व है जो हमें दिखाता है कि कितना मैक्सिमम हम प्रोडक्शन कर सकते हैं किन्हीं दो गुड्स का विद अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ हम कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं किन्हीं भी दो गुड्स का, उसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। It is a curve which shows different combination of two goods that can be produced when all the resources are fully and efficiently used. Important है कि सारी resources fully and efficiently use होनी चाहिए। ये एक डायग्राम है, देखो। जैसे वीट पहला कॉम्बिनेशन है, वीट का 0 प्रोडक्शन हुआ, क्लोथ का 100, फिर वीट का 10 हुआ, क्लोथ का 90। जैसे जैसे वीट का प्रोडक्शन बढ़ा, क्लोथ का प्रोडक्शन कम हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने क्लोथ के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, इस सेक्रीफाइस होने की वजह से आपका पीपीसी कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एक्स एक्सिस पे हमने वीट दिखाया है, वाई एक्सिस पे क्लोथ दिखाया है। ये कर्व दिखाता है कि कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। जैसे कि अगर आपके घर पे दाल और चावल बना है, बचा है, तो आप या तो दाल और चावल सेपरेटली बना सकते हैं या उससे खिचड़ी बना सकते हैं। तो आपके पास दो रिसोर्सेज थी, दाल और चावल, उससे आपने पॉसिबल प्रोडक्शन अपना देख लिया। अगर आप दाल और चावल सेपरेट बनाओगे तो उसका मतलब है कि आपने खिचड़ी को सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, पीपीसी कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। अगर हम ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करेंगे तो हमें कम क्लोथ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे वीट का अगर 20 to 30 यूनिट्स हुआ तो क्लोथ जो है 70 to 40 हो गया। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हमने सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि हमने पहला ऑल्टरनेटिव चूज कर लिया। जैसे कि अगर मैंने वीट को चूज किया कि मैं 20 to 30 यूनिट्स पे जाऊंगी, तो मैंने 70 से 40 क्लोथ की यूनिट को सेक्रीफाइस किया। अब मैंने 70 माइनस 40 मतलब कि 30 यूनिट्स ऑफ क्लोथ सेक्रीफाइस कर दिया। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 30 यूनिट्स ऑफ क्लोथ। ठीक है, अब तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जो पॉइंट है वो कर्व पे आता है, इसका मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है और ये बेस्ट सिचुएशन है। अगर पॉइंट इनसाइड द कर्व आता है, इसका मतलब है कि रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है और प्रोडक्शन जो है वो उनको उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर पॉइंट आउटसाइड द कर्व आता है, इसका मतलब है कि ये रिसोर्सेज जो अभी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये भी पॉसिबल हो सकता है अगर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो जाए या टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाए, तो ये इसका एक्सेप्शन है। असम्पशंस है कुछ पीपीसी कर्व की। आपकी रिसोर्सेज फिक्स्ड होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होनी चाहिए, सिर्फ 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड होनी चाहिए और जो रिसोर्सेज है ना वो एफिशिएंटली यूज्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब पीपीसी कर्व इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें ये स्कैरसिटी मतलब कमी के बारे में पता लगाता है। चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमिक ग्रोथ। क्विक रिवीजन करते हैं पीपीसी का। अब मैं आपको दिखाती हूँ। पीपीसी कर्व जो है ये मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है किसी दो गुड्स का। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि एक यूनिट को चूज करने के लिए दूसरी यूनिट का सेक्रीफाइस हो रहा है, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जो मैंने सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि मैंने पहली यूनिट चूज कर ली। ओके, पॉइंट ऑन पीपीसी है, इसका मतलब है कि एफिशिएंट रिसोर्सेज हो रहा है, ये अच्छा पॉइंट है। अगर इनसाइड द पीपीसी है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी और प्रोडक्शन हो सकता है, गैप है, गैप। अगर पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी है तो ये अनअवेलेबल है, लेकिन ये भी हो सकता है अगर आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर देंगे तो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो डू ड्रॉप योर लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट इन केस ऑफ एनी डाउट। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। एज ऑफ नाउ, बाय बाय।